जी। तो मेरा नाम साईं भवेज है और मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं 20 साल का हूँ, पर मुझे लगता है कि मतलब मैं महसूस नहीं कर पाता 20 साल जैसा, क्योंकि मैं अपने लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता, अपने दोस्तों से मतलब उनको शायद उतना समझ नहीं पाता मैं। तो शायद जॉन एलिया साहब, तहज़ीब हाफिज़ साहब, उनको सुनना बहुत इम्पैक्ट कर गया मुझ पर। तो उनसे इंस्पायर होकर मैं कुछ शेर लिखता हूँ कि शुक्रिया, कि ये कैसा आईना है तेरे इश्क का, मेरी हर बात को संगीन कर दिया। ये कैसा आईना है तेरे इश्क का, मेरी हर बात को संगीन कर दिया। वो तो यूं ही कहता था मोहब्बत फरेबी है, अल्लाह ने मेरी बात को आमीन कर दिया। तो एक शेर लिखा था मैंने बहुत पहले, एक गज़ल लिखी थी कि तूने वक्त से कुछ सीखा तो होगा, तूने ज़िंदगी में ठोकर तो खाई होगी। मैं उम्र भर नाकाम रहा तुझे वफ़ा सिखाने में, मैं तो सजदा करता हूँ जिसने बेवफाई सिखाई होगी। कि मसलों में उलझते वक्त मुझे याद तो करता होगा, मसलों से निकलते वक्त मेरी याद तो आई होगी। मैं मर कर भी चीखता रहा था तेरा नाम आसमां से, तू मुड़ी नहीं पर तुझे आवाज़ तो आई होगी। तेरे हुस्न के कसीदे पढ़ता होगा, तेरे इश्क में बंदिश तो गाई होगी। और मैंने तो पार कर लिए इम्तिहान सच्ची मोहब्बत के, उसने किसी बेवफा से किताब चलाई होगी। कि किससे मोहब्बत के वो भी बताता होगा, तस्वीर हमारी तूने भी दिखाई होगी। मैं जानता हूँ तू नहीं आया था मेरे जनाजे पर किसी ने मेरी दास्तां तो सुनाई होगी। और ये था कि होठों से लाली वो हटाता होगा, बिस्तर से सिलवटे तू सवारती होगी। और है नहीं आज धूल हमारी पुरानी तस्वीरों पे, आज किसी ने मेरी कब्र से मिट्टी हटाई होगी। तो शुक्रिया आपका। इसमें मैंने और कुछ शेर लिखे हैं जो मैं सुनाना चाहूँगा आपको। कि ये दायरा है इश्क का, यहाँ इखलास नहीं चलता, जहन से ज़ुबां का रिश्ता मेरी कुछ खास नहीं चलता। और ये बात अलग है कि बस में कर लेता था मैं दुनिया अपनी, ये बात अलग है कि तुझ पे मेरा बस नहीं चलता। और इतना बेबस कर दिया है तन्हाई के आलम ने, जवान बेटे पर बाप का हाथ जैसे नहीं चलता। तेरे आने से बढ़ गए थे किराए मेरे मोहल्ले के, तेरे जाने के बाद यहाँ कुछ खास नहीं चलता। एक और लिखा है कि मैं नादान हूँ हिज्र का डर रखता हूँ, वो ज़हीन है खुदा का खौफ रखते हैं। मैं नादान हूँ हिज्र का डर रखता हूँ, वो ज़हीन है खुदा का खौफ रखते हैं। कल मस्जिद का रास्ता पूछा एक शख्स ने, तो हम तेरे घर की ओर इशारा करते हैं। तुझे इस तरह संभाल रखा है मैंने जैसे जैसे मेरे बूढ़े अपनी संदूक को रखते हैं। हमें डर नहीं अमानत की डकैती का, हम अपने बटुए में तेरी तस्वीर को रखते हैं। ये लिखी थी कि मैं नविश्ते दीवार पे कलम इस्तेमाल करता हूँ, बेवफाई तो बस एक स्याही है। और मैं हिज्र कहता हूँ तू फना कहती है, वो तेरी बिनाई थी मेरी बिनाई है। मैं तेरे शहर आकर तुझे ढूंढा करता हूँ, तू दिखती ही नहीं यही तो दुहाई है। और होने लगा है नाबीन होने का दुख तब से, जब से मेरे नबी ने तुझ पर गज़ल सुनाई है। मैं तेरे बाद खुद से राबता नहीं करता, मेरी तेरे बाद आईने से लड़ाई है। और खुदा मान बैठा हूँ उस तस्वीर को, वो तस्वीर जो तूने बनाई है। और मेरे बाद उसका खत आए तो लौटा देना, मेरे बाद उसका खत आए तो लौटा देना, मेरी कब्र में किसी ने ऐनक नहीं रखवाई है। कि बेशक ज़र्फ़ इश्क का इजाफा नहीं होता, ये कैसा पेशा है जहाँ मुनाफा नहीं होता। जिस इहाते में तेरे निकाह के कागज़ लिपटे थे, मेरे हाथों में बस वो लिफाफा नहीं होता। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं होती, मेरे सर के ऊपर आसमान नहीं होता। तेरे निकाह से जब से लौटा हूँ, अक्सर मेरे घर में सामान नहीं होता। उसकी भी घर पर इज्जत नहीं होती, मेरे भी इल्म का इरफान नहीं होता। उसकी भी घर पर इज्जत नहीं होती, मेरे भी इल्म का इरफान नहीं होता। इश्क तो कर लेते हैं चाहने वाले, वालिद के आगे उनसे ऐलान नहीं होता। वो खुदा की नामुरादी को भूल आया है, वो जाने फ़कत आज़ादी को भूल आया है। क्या कहा वो फिर इश्क की तमन्ना में, वो यार बर्बादी भूल आया है। सुबह का भूला नशाए मोहब्बत में, शाम को यार भूल आया है। सुबह का भूला नशाए मोहब्बत में, शाम को यार भूल आया है। मुझे रोशनी कैसे कहने वाला कैसे कैसे यार चांद को भूल आया है। जाने जहाँ जहाँ में रहकर जहाँ को यार भूल आया है।
शराब भी मुझसे अब राबता नहीं रखती, साईं यार तो खुमार को भूला है। तो एक आखिरी शेर मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि भाई ने बताया कि वक्त का तकाजा है ज़रा, तो मुझे दीजिए कि रुसवाई के आलम में ये दिल कैसे लगेगा, रुसवा रहकर तेरा भी दिल कैसे लगेगा। रुसवाई के आलम में ये दिल कैसे लगेगा, रुसवा रहकर तेरा भी दिल कैसे लगेगा। मैं गुनाहों से लिपटा हुआ हूँ तेरी तस्वीरों पर, साफ करना इस तस्वीर को तुम्हें अच्छा लगेगा। वसवसों में उलझा इश्क में कैसे लगेगा, ये काला गुलाब सजावट में कैसे लगेगा। वो बुलाकर मुझे अपनी बारात में दोस्त बताती है, बताते हुए सोचती नहीं है मुझे कैसा लगेगा। वो आईने पर बिंदी छोड़ देती है अपनी, मुझे फ़र्क नहीं है अगला शख्स कैसा लगेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।